नमस्कार दर्शक बंधु संस्था टीवी एक स्वतंत्र कार्यक्रम स्वागत करुँची आरके। दर्शक बंधु आम भारत हूँ सर्वधर्मी सबू लोक नहीं बसवास कर भारत में सबू लोकर धर्म हूँ भारतवासी और भारत में सबू जाति सबू धर्म को सम्मान दि जाए। सेमती आज हूँ ईद उल फितर मुसलमान मानकर मुख्य पर्व। ईद उल फितर कहीं पालन करा जाए केमी पालन करा जाए आउ तार मुख्य कौन सब रही आधे लोक मान साहाय्य करा जाए आ पर्वर मुख्य उद्देश्य कौन ये सब जानापी आम पाखे अच्छा मुफ्ती मोहम्मद जमाल साहब काश्मीर भुवनेश्वर चलो पचारे बुझेगा ये ईद उल फितर कौन सब मुख्य रही। सर स्वागत कर आज कार्यक्रम को आपको खुश आमदेद। सर ईद उल फितर कहीं पालन करा जाए? नहीं, ईद उल फितर जो है वो असल में ये इस्लाम का एक त्यौहार है जो हमको रमज़ानुल मुबारक का जो पूरा एक महीना हम रोज़ा रखते हैं और उसमें जो इबादत करते हैं उस दिन में हमको 2 रकात नमाज हम शुक्राना के तौर पर पढ़ते हैं और फिर अल्लाह से यानी यौमुल जाइज़ा कहते हैं, इस दिन को भी अल्लाह से हम इनाम हासिल करते हैं कि जो हम लोगों ने जो यानी एक महीना रोज़ा वोज़ा रखा है और जो तराबी वगैरह और नमाज वगैरह पढ़ी है उसका हम जज़ा पाते हैं, इसीलिए ईद उल फितर रखा है। और यहाँ पर हम लोग सादगी के साथ ईद मनाते हैं, इसमें कोई बम फटाका उठाका ये सब त्यौहार नाच गाना ये सब नहीं होता है। असल हमारा मकसद ये है कि हम 2 रकात शुक्राना वाजिब नमाज पढ़ते हैं। तो दर्शक बंधु प्रथम जानिले कि ईद दिन प्रथम 2 रकात नमाज पढ़ा जाए तापर जहाँ कार्यक्रम करा जाए। मुझे पचार चाहिए मुफ्ती जमाल साहब तो यही दिन ईद उल फितर दिन मुख्यतः किसी थाए खाइबार किसी पर्व थाए कि ना सेदिन बहुत सारा मीठा खाइबा कि नॉनवेज खाइबा कि भेज खाइबा कि सांग साथी मिसिकी पार्टी करवा एमती किसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हमारे इस्लाम में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि जब आप ईद की नमाज पढ़ने जाओ तो कुछ मीठा घर से खाकर जाओ, खजूर भी खा के जाओ या कोई भी एक मीठा खाकर जाओ। तो लिहाजा हम लोग के घरों में जब हम लोग सुबह की नमाज के बाद जब हम ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाते हैं या मस्जिदों में जाते हैं तो घर में हम लोग कुछ न कुछ मिठाई और शीर खुरमा वगैरह सिवई वगैरह खाकर जाते हैं। तो आ गोटे कथा पचारे यही पर्व कौन लोक मान साहाय्य करा जाए आर गोटे सिस्टम अच्छी जो जकात सिस्टम टे हमें देखी बहुत जगह जकात करा जाए ये जिनसा टिके कही दो। नहीं, जकात जो है वो यानी हम लोग के माल का जकात निकलता है। मिसाल के तौर पर हमारा अगर बैंक बैलेंस यानी कि सेविंग अकाउंट अगर हमारा ईमान के चलिए 35-40 हज़ार रुपये है और वो 1 साल हो चुका है हमारा जमा होते हुए तो उसमें हमारे यानी 2.5 यानी 100 रुपये में हम 2.5 रुपया निकालते हैं ज़कात गरीबों को तकसीम करने के लिए। ये अल्लाह का हुक्म भी है कुरान में और इस्लाम का कानून है। अब रही बात कि ये जो आप कहना चाहते हैं कि ख़ास तौर पर ईद के मौके पे ईद से पहले हम लोग एक सदका निकालते हैं जिसका नाम होता है सदकतुल फित्र। लिहाजा ये हम निकालते हैं इसीलिए कि जितने अमीर लोग हैं, पैसे वाले मीडियम क्लास के लोग हैं, ये पैसा पर मतलब इंसान अपने जान के इसमें निकालता है कि हर पर हेड यानी 50 रुपये एक फितरा निकलता है और ये घर के जितने आदमी हैं फैमिली है टोटल सबकी तरफ से निकलता है ताकि गरीबों को हम तकसीम करें। हमारे जो गरीब हैं उनके घर में भी ईद हो जाए, उनके घरों में भी अच्छा खाना बने, अच्छा कपड़ा पहने, इसीलिए हम लोग निकालते हैं। तो ये ईद उल फितर को आजिकर युवपीढ़ी केते दूर पालन करुछि देखिबे जदि ईद उल फितर दिन पूर्व रात्रि रे कोठी गीत बाजिबा नाच गीत हवा हो हल्ला हवा पुणी ईद दिन मध्य देखिबे बहुत रंग बेरंगर चित्र छवि और नाच गीत देखा मिले। दरअसल ईद की असल रूह तो वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं। असल ईद तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो 1400 साल पहले इस्लाम में जो ईद उल फित्र की नमाज वाजिब हुई है, ईद उल अज़हा की नमाज वाजिब हुई है, उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है बल्कि बिल्कुल सादगी के साथ हमें तो असल यानी 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ के हमने जो अल्लाह को इबादत की है हम वो इनाम पाने के लिए हम लोग वो खुशियाँ मनाना चाहिए और अल्लाह से हमको दुआ मांगना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से ये कहता भी है कि तुम ये जो सब कौन लोग हैं सब नमाज पढ़े जाए दिन रोज़ा रखे हैं मैंने महीना भर पूरा रोज़ा रखे हैं तो लिहाजा इनका क्या होना चाहिए। तो फरिश्ते कहते हैं कि मजदूरी की यानी मजदूरों की मजदूरी मिल जानी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम गवाह रहो जब ये ईद उल फित्र की नमाज हम लोग पढ़कर वापस आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए वो भी एक मखलूक है उनसे ये कहता है कि देखो तुम गवाह रहो मैंने इनको सबको बख्श दिया, इनको माफ कर दिया। इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। बकिया ये जो आप कह रहे हैं नाच गाना ढोल बाजा फटाके वगैरह ये इस्लाम में नहीं है। कोई मनाते हैं
किसको रोका जा सकता है आजकल ज़माने में। बहरहाल इस्लाम ये पैगाम देता है कि इस तरह की कोई यानी इस तरह गाना ढोल बजाना और यानी खेल कूद इस तरह की कोई बात नहीं है। बस खुशी होना चाहिए दिल में कि हाँ ईद उल फितर का दिन है, आज एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मुबारकबादी देते हैं। हम लोग गैर मुस्लिम भाइयों के घर भी जाते हैं और वहाँ भी हम लोग अपनी शीर खुरमी देते हैं और वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, मिलते हैं। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में भाईचारगी है, वो ईद उल फितर के मौके पे भाईचारगी का इजहार होता है। तो सऊदी अरब को जब देखा पूर्व फास्ट से ईद पालन कर टाइमिंग हिसाब से अलग हुए। तो गोटे कथा कहूँ चाहिए भारत ईद उल फितर और सऊदी अरब ईद उल फितर किसी रही नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। देखिए असल जो ईद उल फितर का असल नमाज पढ़ना है, नमाज पूरी दुनिया में बराबर है। 2 रकात नमाज जिस वक्त में पढ़ना है वो उस वक्त में समय कितने बड़े ये होता है। असल एक्चुअली क्या होता है, जो सूरज जो उठता है, जो जैसे आज के टाइम से सूरज उठने का जो टाइम है वो 5:13 पे है। तो 5:13 से आप 20 मिनट आगे ले लीजिए, यानी कि 33 मिनट बाद में, जब उसके बाद से नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। और कब खत्म होता है? और खत्म जो होता है सूरज जब दरमियान में होता है, जब जवाल का वक्त हम कहते हैं, जिस वक्त जोहर का वक्त हो जाता है, यानी कि बिल्कुल जब दिन बिल्कुल बीचे बीच में रहता है, तब तक हम नमाज पढ़ सकते हैं। अब सबका वक्त अलग अलग है, कोई किसी मस्जिद में अपना अलग वक्त है, कोई ईदगाह में अलग वक्त है, पढ़ रहे हैं इस तरह। ये केवल पुरुष मान ही नमाज पढ़ ईद उल फितर करती 2 रकात, लेडीज मान भी करती? देखिए औरतों के लिए इस्लाम में यानी ईद उल फितर की नमाज और जुमे की नमाज नहीं है। उसका सबब है, उसका सबब यह है कि संक्षिप्त रूप। हाँ, ईद उल फितर में बहुत से ज़्यादा लोग होते हैं और इसी तरह आम इसमें भी होते हैं, लिहाजा यानी 5 वक्त की नमाज तो घर में फ़र्ज है, वो लोग पढ़ते हैं, घरों में पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिदों में आकर और ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है और इसीलिए उन पर ईद उल फितर की नमाज भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जहाँ पर यानी जैसे मक्कतुल मुकर्रमा, हरमैन शरीफैन वगैरह में वहाँ औरतें होती हैं तो वो लोग इक्तिदा कर लेती हैं, लेकिन उन पर नमाज नहीं है। तो गोटे कथा जान पिला माने पढ़ी पारे कि को बयस किसी अच्छी नमाज पढ़े ईद उल फितर नमाज को बयस पिला माने पढ़े? देखिए आपका बता देता हूँ, सब चीज़ में इस्लाम का एक कानून है। इस्लाम उस यानी उस मर्द पर या उस औरत पर लागू होगा जब वो यानी मर्द बालिग हो जाए, यानी जवान हो जाए, यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब वो बालिग हो जाता है, जब वो जवान हो जाता है, तब से इस्लाम के हर अहकाम उस पर लागू हो जाते हैं। अब जाहिर है ईद की नमाज भी उस पर वाजिब है, वो पढ़ेगा। धन्यवाद मुफ्ती साहब। ये थे आम सहित मुफ्ती मोहम्मद जमाल साहब काश्मीर भुवनेश्वर जे केते सुंदर भाव में कहले ईद पर्वटा हूँ बहुत शांति सुखर सहित पालन कराए आ नमाज पाठ पढ़ा गले मिठा खाई जाती। ईद पर्व में कौन सी नारी कि युवती नमाज पाठ करेंगे ना, कारण एक पुरुष मैंने ही पढ़ी था। आउ ये बालक अवस्था थिबा शिशु मैंने हो बड़ होगला से पाठ करें। ता सहित ईदरे अन्य मानक साहाय्य करने से फितरा दे था, जोटा को से जहाँ थी नियम हिसाब से था, आउ जन घर से पर्व पालन कर। ये बहुत पुराना पर्व, ये पर्वर बहुत महत्व रही। दर्शक बंधु आम समस्त जानिकी खुशी लगे आज। तो दर्शक कह चाहिए एमती भल भल खबर देखापी आम यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ और लाइक करूँ। नमस्कार।